Hi everyone. From this lecture onwards, we are starting with the endocrine system, in which we are starting with the thyroid gland. So start करते हैं thyroid gland से. First of all, starting with the introduction, it is one of the endocrine gland in the body. ठीक है? It is one of the endocrine gland in the body. It regulates the basal metabolic rate, stimulates somatic and psychic growth. ठीक है? जनरली क्या होता है मेंटल ग्रोथ में, मतलब इसका जो भी डिसफंक्शन अगर हुआ ना तो इट रिटार्ड्स द मेंटल ग्रोथ. और जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है, इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. ठीक है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इसका मेन रोल होता है. अब इसका एक्सटेंड देखते हैं. ईच लोब एक्सटेंड फ्रॉम द मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज. जो थायराइड कार्टिलेज होता है उसके मिडल पार्ट से स्टार्ट होता है अप टू फोर्थ और फिफ्थ ट्रैकियल रिंग. जो ट्रैकियल रिंग होता है फोर्थ और फिफ्थ. ठीक है, मतलब क्या होता है मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज से इसका एक्सटेंड होता है एंड अप टू फोर्थ टू फिफ्थ ट्रैकियल रिंग. द इस्थमस एक्सटेंड फ्रॉम द सेकेंड टू फोर्थ ट्रैकियल रिंग. ठीक है, इस्थमस का एक्सटेंशन किधर होता है सेकेंड टू फोर्थ ट्रैकियल रिंग तक. ठीक है, जनरली ये ऑर्गन कैसा होता है एच शेप होता है. ठीक है, एच शेप होता है. तो अब इसका लोकेशन देखते हैं. इट लाइज अगेंस्ट द वर्टिब्रा C5, C6, C7 एंड T1. ठीक है, ओवरलैपिंग द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया. तो जनरली क्या करता है ट्रैकिया के अपर पार्ट को क्या करता है ओवरलैप करता है. ठीक है, इट लाइज अपोजिट टू C5, C6, C7 एंड T1 वर्टिब्रा. ठीक है, और शेप कैसा होता है इसका एच शेप होता है. हम देख लेते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं ऐप में प्रॉपर नहीं दिया है इसका लोकेशन, लेकिन क्या होता है मान लीजिए ये क्या है आपका, ये है थायराइड कार्टिलेज. ठीक है, थायराइड कार्टिलेज ये क्या है थायराइड कार्टिलेज है. ठीक है, थायराइड कार्टिलेज है. इसके मिड पोर्शन से स्टार्ट होता है. ठीक है, मिड पोर्शन से स्टार्ट होता है और आगे की तरफ क्या दिया हुआ है ट्रैकिया दिया हुआ है. ये क्या होता है आपका ब्लू स्ट्रक्चर जो है ना ये क्या है ट्रैकिया. इट एक्सटेंड फ्रॉम द मिड ऑफ थायराइड कार्टिलेज अप टू फोर्थ और फिफ्थ ट्रैकियल रिंग. ठीक है, जो ट्रैकियल रिंग होता है चौथा या पांचवा वहां तक इसका एक्सटेंशन होता है. ठीक है, and it lies opposite to C4, C5, C5, C6, C7 and T1 वर्टिब्रा. ठीक है, C5, C6, C7 एंड T1 वर्टिब्रा के अपोजिट में होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशंस. इसका डायमेंशन देखते हैं. सबसे पहला लोब का डायमेंशन देखेंगे, देन इस्थमस का देखेंगे. लोब का लेंथ कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, जो वर्टिकल लेंथ होता है ना, जैसे मान लीजिए ये लोब हो गया. ठीक है, ये लोब हो गया. तो इसका जो वर्टिकल लेंथ होता है, ठीक है, जो वर्टिकल लेंथ कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, ये लेंथ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया. एंड देन ब्रेथ कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है और इसका थिकनेस कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा. अब इस्थमस देखते हैं. जो H मतलब दोनों के बीच में जो ब्रिज फॉर्म करता है ना, उसका लेंथ कितना होता है 1.2 सेंटीमीटर होता है और ब्रेथ कितना होता है 1.2 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, जनरली एक स्क्वायर फॉर्म करता है. बीच में क्या है एक स्क्वायर फॉर्म करता है. स्क्वायर का चारों साइड सेम होता है ना, तो भी क्या है स्क्वायर फॉर्म करता है दोनों लोब के बीच में. अब इसका वेट देखते हैं. वेट कितना होता है 25 ग्राम्स. अब थायराइड में कैप्सूल होते हैं. ठीक है, कैप्सूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. एक तो होता है ट्रू कैप्सूल होता है, दूसरा क्या होता है फॉल्स कैप्सूल होता है. और ट्रू कैप्सूल होता क्या इट इज पेरिफेरल कंडेंसेशन. पेरिफेरल कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है कि जो पेरिफेरल पार्ट उसके सराउंडिंग पार्ट जो होता है ना ढेर सारे, मतलब कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ग्लैंड. ठीक है, तो क्या होता है जैसे मान लीजिए लोब है. ठीक है, तो ढेर सारे कंडेंसेशन मतलब क्या है इधर आके कंडेंस हुआ. ठीक है, ढेर सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं पेरिफेरली. ठीक है, पेरिफेरल मीन्स क्या सराउंडिंग में इसके, तो क्या होता है ट्रू कैप्सूल होता है. ठीक है, और डेंस कैपिलरी प्लेक्सस यानी नेटवर्क, कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट डीप टू द ट्रू कैप्सूल. इसके डीप में क्या होता है जैसे मान लीजिए ये ट्रू कैप्सूल है और इसके डीप में मतलब इसके स्लाइड अंदर की तरफ क्या होता है ढेर सारे कैपिलरी नेटवर्क हो जाएंगे इसके अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं कैपिलरी प्लेक्सस बोलते हैं. उसके बाद टू अवॉइड हेमरेज ड्यूरिंग सर्जरी द थायराइड ग्लैंड इज रिमूव्ड along with the ट्रू कैप्सूल. ठीक है, सर्जरी के टाइम में थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, along with ट्रू कैप्सूल.
फॉल्स कैप्सूल क्या होता है? आउटसाइड द ट्रू कैप्सूल द थायराइड ग्लैंड हैज अनदर शीथ डिराइव फ्रॉम द प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेसिया, ठीक है, डीप सर्वाइकल फेसिया। तो इसके आउटसाइड में क्या होता है? इसके आउटर में क्या होता है? फॉल्स कैप्सूल होता है, ठीक है। इसके आउटर में क्या होता है? फॉल्स कैप्सूल होता है। अब इसके पार्ट्स देखते हैं, द थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, एक तो राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है, और उसके कनेक्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? इस्थमस होता है, ठीक है, ब्रिजिंग स्ट्रक्चर, ब्रिज फॉर्म करता है दोनों के बीच में, तो क्या होता है? इस्थमस होता है। अब एक्सटर्नल फीचर देखते हैं, तो सबसे पहला लोब, द राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर कोनिकल इन शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसा होता है? कोन शेप होता है, ठीक है, कोनिकल शेप में होता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, कोनिकल है, ये भी क्या है? कोनिकल है, और बीच में एस शेप। ईच लोब हैज अ एपेक्स, बेस, 2 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस, ठीक है, 2 बॉर्डर एंड 3 सर्फेसेस। तो सबसे पहला एपेक्स देखते हैं, एपेक्स क्या होता है? इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ डायरेक्ट किया रहता है, एंड स्लाइटली लैटरली, ठीक है, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड स्लाइटली लैटरली। देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए क्या है? मिड लाइन है, ठीक है, तो अपवर्ड है, ठीक है, लेकिन स्लाइटली की तरफ, बाहर की तरफ है, ठीक है, लैटरली। एपेक्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड स्लाइटली लैटरली। देन नेक्स्ट, it extends up to the oblique line of thyroid cartilage, ठीक है, it extends up to the oblique line of thyroid cartilage, ठीक है, एक ऑब्लिक लाइन होता है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्लिक लाइन है, ये थोड़ा सा जो है ना ऑब्लिक लाइन है, तो क्या होता है? it extends up to the oblique line of thyroid cartilage. The upper end lies opposite to C5 vertebra, the upper end lies opposite to C5 vertebra, ठीक है, the upper end lies opposite to C5 vertebra. इसका बेस देखते हैं, it lies at the level of 4th or 5th tracheal ring, it lies at the level of 4th or 5th tracheal ring, ठीक है, and base in enlarging thyroid usually extend downward, ठीक है, in large part, जैसे मान लीजिए कोन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका बेस ये होता है, ये एपेक्स होता है, ठीक है। अब इसके 2 बॉर्डर देखते हैं, बॉर्डर कितने होते हैं? 2 होते हैं, इट हैज 2 बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर कैसा होता है? थिन होता है, एंड पोस्टीरियर क्या होता है? थिक एंड राउंडेड होता है। देख लेते हैं ये भी, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, जैसे आप इसमें देख सकते हैं एंटीरियरली, ठीक है, अपर पार्ट का है, ठीक है, क्या होता है? थिन होता है, ये क्या होता है? थिन होता है, थोड़ा ही पार्ट है, ठीक है, लोअर पोर्शन में नहीं होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इस्थमस। ये क्या होता है? एक्यूट होता है, थोड़ा ही पार्ट है ना ये। अच्छा, पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होता है? थिक होता है और राउंडेड होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है? थिक एंड राउंडेड। देख सकते हैं आप, पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा है? थिक एंड राउंडेड, स्लाइड क्या है? राउंडेड। अब इसके सरफेस देखते हैं, इट हैज 3 सर्फेसेस। पहला क्या होता है? लैटरल और सुपरफिशियल सरफेस। लैटरल सरफेस जो बाहर की तरफ होता है, दूसरा क्या है? मीडियल सरफेस है, एंड तीसरा क्या है? पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। लैटरल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर होता है, दैट्स वाई एंटीरियर सरफेस नहीं हो सकता है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में हम किसके रिस्पेक्ट में बात करें? थायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है, लोब के बारे में, थायराइड लोब के बारे में। तो थायराइड लोब सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है, थायराइड लोब सिर्फ इतना होता है। ये पार्ट क्या हो गया? इस्थमस का पार्ट हो गया। ये पार्ट क्या हो गया? इस्थमस का पार्ट हो गया। तो थायराइड लोब में देखेंगे तो ये क्या हो गया? एंटीरियर बॉर्डर हो जाएगा, उधर क्या हो गया? पोस्टीरियर बॉर्डर रहेगा। लेकिन इसमें जो सर्फेस है ना, वो लैटरली प्रेजेंट होगा। सर्फेस क्या? लैटरल सर्फेस हो जाएगा इसमें। और जो अंदर की तरफ दिख रहा है ना आपको, अंदर की तरफ ये पोर्शन क्या हो जाएगा? मीडियल सर्फेस हो जाएगा। एंड एक होगा पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है, एक यहाँ पे कहीं पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगा, ठीक है। 3 सरफेस क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, लेटरल सरफेस कैसा होता है? कॉन्वेक्स, डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड लेटरली। देख सकते हैं आप, कॉन्वेक्स है, इट इज कॉन्वेक्स, डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड लेटरली। एंड मीडियल सरफेस लाइज ओवर द थायराइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है, इट लाइज ओवर थायराइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। जनरली एक कार्टिलेज के ऊपर लाई करता है। एंड पोस्टीरियर सरफेस क्या है? डायरेक्टेड पोस्टीरियर लैटरली, ठीक है, स्लाइटली क्या? टिल्टेड होता है। अब इस्थमस देखेंगे,
इट कनेक्ट द लोअर पार्ट ऑफ टू लोब्स, ठीक है। तो लोअर पार्ट ऑफ टू लोब्स क्या कहता है, जनरली ब्रिज फॉर्म करता है, इट इज अ ब्रिजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके दो सरफेस होते हैं और दो बॉर्डर होते हैं, एक तो एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, एंड बॉर्डर में सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर। देख लेते हैं, इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करते हैं पहला। जैसे मान लीजिए इस्तमस हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, इस्तमस हो गया, तो क्या एंटीरियर सरफेस हो गया, इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगा, और एक सुपीरियर बॉर्डर होगा, एक इन्फीरियर बॉर्डर होगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको। देन देखेंगे रिलेशंस। तो रिलेशंस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशंस ऑफ लोब, देन रिलेशंस ऑफ इस्तमस। तो एपेक्स का रिलेशन देखते हैं। तो एपेक्स के रिलेशन में एपेक्स का सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लस एपेक्स का थायराइड ग्लैंड का है, ठीक है। तो क्या होगा, सुपीरियर थायराइड आर्टरी होगा, और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होगा, ठीक है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होगा। एंड बेस पे क्या होगा, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब इसका एंटीरियर बॉर्डर के रिलेशन में क्या आएगा, एंटीरियर बॉर्डर के रिलेशन में क्या आएगा, एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है, उसका एंटीरियर ब्रांच। पोस्टीरियर बॉर्डर के रिलेशन में क्या आएगा, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी प्लस थोरेसिक डक्ट ऑन लेफ्ट साइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो कभी भी ध्यान दीजिए, पैराथायराइड 2 पेयर होता है, ठीक है, ऐसा 4 डॉट रहता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना 4, ये क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है। तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आता है, ठीक है, इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाता है। देन लैटरल सरफेस। तो लैटरल सरफेस के रिस्पेक्ट में मसल्स आ जाएंगे, जो नेक रीजन में मसल्स होते हैं ना, एक तो स्टर्नोहायोइड मसल आ जाएगा, स्टर्नोथायरॉइड मसल आ जाएगा, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल आ जाएगा और ओमोहायोइड मसल आ जाएगा। ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए नेक रीजन है आपका, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये कौन सा मसल है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। पहला क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, इसको कट किया हमने। देन नेक्स्ट क्या आता है, स्टर्नोहायोइड मसल, ये भी कट किया हमने। देन नेक्स्ट क्या आता है, स्टर्नोथायरॉइड मसल, ये भी कट किया हमने। उसके बाद क्या आता है, ओमोहायोइड मसल, ये जो मसल होता है ना, ओमोहायोइड मसल, ठीक है। तो ओमोहायोइड मसल हमने कहाँ देखा था, इसका ओरिजिन हमने देखा था किधर, सुप्रास्कैपुलर नॉच पे, ठीक है, सुप्रास्कैपुलर नॉच पे एक मसल अराइज करता है, दैट इज ओमोहायोइड मसल, ठीक है। वो भी इसके लेटरल रिलेशन में आएगा, लेटरल सरफेस के रिलेशन में आएगा। अब मीडियल सरफेस के रिलेशन में क्या आएगा, ट्रैकिया आएगा एंड इसोफेगस आएगा, दैट्स वाई ट्रैकियल रिंग हमने देखा ना। और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ क्रिकोथायरॉइड मसल, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। इसमें से 1-2 स्ट्रक्चर के नाम आप लिख सकते हैं, ट्रैकिया एंड इसोफेगस भी लिख के स्किप कर सकते हैं आप। पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में क्या आता है, कैरोटिड सीथ, ठीक है, एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड कैरोटिड सीथ, तो अभी देख लेते हैं हम। ये देख सकते हैं पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, ये भी क्या है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। कैरोटिड सीथ यानी क्या करता है, एक कवरिंग होता है एक कवरिंग होता है जो इसको कवर करके रखता है, जनरली फेसिया बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, फेसिया बोल सकते हैं। तो क्या होता है, कैरोटिड सीथ होता है, इधर होता है पोस्टेरियरली होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके रिलेशंस ऑफ इस्थमस। तो इसमें सबसे पहला एंटीरियर सरफेस आ जाता है, पोस्टीरियर सरफेस आ जाता है, सुपीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर सरफेस के रिलेशन में क्या आएगा, राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड मसल, ठीक है, स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड मसल आएगा। एंटीरियर जुगुलर वेन आ जाएगा, फेसिया एंड स्किन आ जाएगा। एंड पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में क्या आएगा, 2nd to 4th ट्रैकियल रिंग। अभी हमने इसका लोकेशन देखा था ना, इस्थमस का, ठीक है, सरफेस एनाटॉमी अप टू इट लाइज फ्रॉम 2nd ट्रैकियल रिंग टू 4th ट्रैकियल रिंग, ठीक है। एंटीरियर सरफेस का रिलेशन देख लेते हैं हम। एंटीरियर सरफेस का रिलेशन देख लेते हैं, तो इधर देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट, ये क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल एंड क्या होता है, एंड दूसरा क्या, स्टर्नोहायोइड मसल, ठीक है, स्टर्नोथायरॉइड स्टर्नोहायोइड मसल और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल भी आप देख सकते हैं इसमें।
सुपीरियर बॉर्डर के रिलेशन में क्या आएगा, एंटीरियर ब्रांच ऑफ राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है, इधर क्या आएगा सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ जाएगा, और इन्फीरियर बॉर्डर पे क्या आ जाएगा, इन्फीरियर थायराइड वेन आ जाएगा। अब ब्लड सप्लाई देखते हैं इसका, पहले तो क्या आएगा सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड आर्टरी आप लिख सकते हैं, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। उसके बाद क्या लोवेस्ट थायराइड आर्टरी एंड एक्सेसरी थायराइड आर्टरी होता है। वेनस ड्रेनेज में सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन, इन्फीरियर थायराइड वेन, याद करने में आसान होगा आपके लिए, ठीक है, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर थायराइड वेन एंड फोर्थ थायराइड वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या आता है, पहला तो अपर पार्ट ऑफ द ग्लैंड एंड लोअर पार्ट ऑफ द ग्लैंड, दो टाइप के लिम्फेटिक होते हैं, एक तो अपर साइड में होता है, दूसरा लोअर साइड में होता है। तो अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड आइदर डायरेक्टली और थ्रू द प्रीफायरेंजियल नोड, लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अपर में अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड और लोअर में क्या होता है, लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। नेक्स्ट नर्व सप्लाई, पहला क्या है, मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन मेनली होता है, ठीक है, सर्वाइकल गैंग्लियन जो सर्वाइकल रीजन में ढेर सारे नेटवर्क होते हैं, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन पार्टली, मतलब सम पार्ट में, अरे मेनली। नेक्स्ट एंड लास्टली क्या है, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहला क्या है, गॉइटर। तो गॉइटर क्या होता है, बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड इज कॉल्ड द गॉइटर, ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन से बढ़ जाए, ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है, गॉइटर होता है। नेक्स्ट है थायराइडेक्टोमी। एक्टोमी मीन्स क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड द थायराइडेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड स्वेलिंग। थायराइड स्वेलिंग आर पाल्पेटेड फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है, इज examining a patient with the thyroid enlargement. It is useful to remember that thyroid moves up and down during swallowing, ठीक है। तो क्या होता है, अगर थायराइड स्वेलिंग होता है तो ड्यूरिंग स्वेलिंग, मतलब अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, उसको निगलते हैं, तो उसमें क्या होता है, थायराइड विल मूव अप एंड डाउन। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, अगर एक्सेस सिक्रीशन हो, ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टॉक्सिक गॉइटर, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टॉक्सिक गॉइटर। तो ये कंडीशन में क्या हो जाता है, बिनाइन एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। द कंडीशन इज मोर कॉमन इन वुमेन देन इन द मेन, ठीक है, हाइपर का कंडीशन वुमेन्स में ज़्यादा होता है। इसका कॉज क्या होता है और सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है, नर्वसनेस, नर्वस फील होता है, लॉस ऑफ वेट, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, एक्साइटेबिलिटी एंड ट्रिमर्स ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड हैंड और एक्सोथैलमस होता है। इसका कॉज क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज होता है, मल्टी नोडुलर गॉइटर और टॉक्सिक एडिनोमा, ठीक है, इसके कॉजेस होते हैं। एंड लास्ट क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इन इन्फेंट्स लीड टू केरेटिनिज्म, ठीक है, इन्फेंट्स में क्या कॉज करता है, केरेटिनिज्म, ठीक है, केरेटिनिज्म। एंड इन एडल्ट्स लीड टू मिक्सोडेमा, इन एडल्ट्स लीड टू मिक्सोडेमा, ठीक है, एडल्ट्स में क्या करता है, मिक्सोडेमा, ठीक है। एंड लास्टली फॉर दिस ब्यूटीफुल नोट्स स्पेशल थैंक्स टू देवेश पांडव।